सत्ता, पैसा, पद, शक्ति, रूप, यौवन और ये शरीर कुछ भी स्थायी नहीं होता। लेकिन हम ऐसा मानकर चलते हैं और विश्वास करते हैं कि सब कुछ परमानेंट है। लेकिन एक पल में कई दफा सब कुछ मिट जाता है। लेकिन सत्य को कौन समझे? चाहे हम मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं, धर्म ग्रंथ सुने, सप्ताहों में जाएं, सत्संग में जाएं, अगर हमने इन सत्यों को नहीं समझा तो हम कितनी भी पूजा कर लें, कितनी भी नमाज पढ़ लें, कितनी भी गुरबानी सुन लें, सब बेकार है, सब आडंबर है, पाखंड है। क्योंकि हमने तो सत्यों को नहीं समझा। और ये सभी धार्मिक पुस्तकें, सत्संग, हमारे ईश्वर एक ही बात कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है और ये शरीर नाशवान है। इसलिए हमें पाप और पुण्य में फर्क समझते हुए पुण्य को चुनना चाहिए, सत्कर्म को चुनना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं समाज में, अपनी संतान प्रेम की वजह से और विशेष तौर पर पुत्र प्रेम की वजह से बड़े बड़े पाप कर जाते हैं। या उनका बच्चा पाप करे, कोई बड़ा अपराध कर दे तो अपने बच्चे के साथ खड़े होते हैं, ये जानते हुए भी कि उसने किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो बड़ी गलती कर रहे हैं। कल उनका संतान प्रेम ही उनके लिए कष्ट बनकर सामने खड़ा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपका अभिवादन करता हूं। उत्तराखंड में अंकिता की जघन्य हत्या हुई। पुलकित आर्या और उसके साथी गिरफ्तार हैं, जांच हो रही है। लेकिन उत्तराखंड की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों को लगता है कि ये जांच एसआईटी जो बनी है वहीं की, वो सत्ता से प्रभावित रहेगी और न्याय नहीं मिल सकेगा। तो मेरा सबसे पहला आग्रह तो यही रहेगा कि अब एक एसआईटी इस तरह की बने, सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान ले और इसमें ऐसे लोग शामिल हों जो निष्पक्ष जिंदगी भर रहे हों, उनके दामन पर कोई दाग ना रहा हो। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस कोई जांच करे, तब लोगों को विश्वास हो जाएगा कि न्याय मिलेगा और अंकिता की आत्मा को शांति भी। आज श्रीनगर में उत्तराखंड के लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले ये क्लिप देख लीजिए। ये व्यापारी महोदय अपनी दुकान बंद करने के लिए तैयार इसलिए नहीं है कि शायद ये भाजपाई होंगे, क्योंकि बंद का आह्वान हुआ है वहां पर, लेकिन ये भाजपा के प्रति अपनी निष्ठा साबित करना चाहते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि निष्ठा अलग जगह है, इंसानियत अलग जगह है। अगर किसी ने अपराध किया है और लोगों के दिलो दिमाग पर उसमें इस तरह का विश्वास है कि अपराध इसी व्यक्ति ने किया है, तथाकथित रूप से जांच हो रही है, तो समाज को पीड़िता के साथ, समाज के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि एक दिन दुकान बंद करने से और भाजपा के प्रति निष्ठा साबित करने से कोहिनूर नहीं मिलेगा। इसलिए राजनीति अपनी जगह होनी चाहिए, लेकिन जब बात इंसानियत पर आए, अंकिता पर आए, अंकिताओं पर आए, तो हमें पार्टी पॉलिटिक्स, धर्म, जाति, समुदाय, क्षेत्रीयता और निष्ठा से ऊपर उठ जाना चाहिए और पीड़ित के साथ खड़ा होना चाहिए। मैंने वो दौर देखा है जब बड़े बड़े मंत्री, अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती थी, आरोप लगते थे, तो मंत्री पद से इस्तीफा दे देते थे, बड़े से बड़े पद से। स्वयं भाजपा के श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने, जो उप प्रधानमंत्री भी रहे, उन्होंने जब हवाला कांड हुआ, डायरी खुली थी, कुछ नहीं था उसमें, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन दौर अब ऐसा आ गया कि बेशर्मी और मोटी चमड़ी इतनी हो गई नेताओं की और इन मंत्रियों की कि ये अब इस्तीफा देना नहीं चाहते। कहते हैं कि पहले तो कोर्ट में साबित हो जाए, कन्विक्शन तो हो। अगर हम फंसते हैं कहीं, आरोप सिद्ध होते हैं, तो इस्तीफा दे देंगे। तो आज की कहानी ये है कि अब सत्ता कोई छोड़ना नहीं चाहता, जबकि इस जानते हैं परमानेंट नहीं है। कोई भी सत्ता में और इन सभी चीजों को लेकर के अमर नहीं रहता। तो जब आपके लिए ये चीजें स्थायी नहीं हैं, तो कम से कम समाज को दिखाने के लिए थोड़ी शर्म तो कर लो। उत्तराखंड की सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को आदेश करना चाहिए कि वहां पर मुख्यमंत्री बदला जाए।
और जांच अब इस तरह से हो कि लोगों को संदेश जा सके कि जांच सही प्रकार से हो रही है, क्योंकि परसेप्शन जिस तरह का बन रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि जांच में भी कुछ घपला घोटाला और शक सुबह की सुई उठ रही है। ये दूसरी क्लिप देखिए इन महिला की, ये क्या कह रही है। कोई दूसरी अंकिता इन्होंने यहाँ पे अंकिता शहीद ना हो, के कोई दूसरी अंकिता यहाँ पे शहीद ना हो। होने और दूसरी अंकिताएं शहीद ना हो, इसके लिए बोला है। तो ये सिर्फ इन महिला की आवाज नहीं है, ये उत्तराखंड की और उन पूरे देश के भारतवासियों की आवाज है जो इंसान से, इंसानियत से सरोकार रखते हैं, अपने आप को जोड़कर समझते हैं। तो ऐसी महिलाएं और पुरुष, पूरा देश उबल रहा है अंदर ही अंदर। संख्या कम भले ही हो गई हो, क्योंकि हम हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा के साथ खड़े हो गए हैं, लेकिन जब समय आए इंसानियत का, मानवता का, तो हमें ये साथ छोड़ देना चाहिए। जो भी कटघरे में हो उसको निशाने पर लेना चाहिए। इस युवा की बात सुनिए। थे हिंदुस्तान की, जब हिंदुस्तान आजाद हो रहा था तब भी लोग बहुत सारे फिरंगियों के साथ थे। यह युवा भी यही कह रहे हैं कि ये समय पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाने का नहीं है, ये समय है अंकिता के साथ जुड़ने का, अंकिताओं के साथ दिखने का। लेकिन आज समाज बट गया है, हम अच्छाई बुराई भी नहीं समझ पाते अब। और हम कैसे हिंदू में, हमारा कैसा हिंदुत्व है। अगर स्वामी विवेकानंद जीवित होते तो कभी नहीं कहते कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, क्योंकि हमारे इस समुदाय से, इस धर्म से अब लोग जिस तरह की मानसिकता के होते जा रहे हैं, वो कहते हैं कि इंतजार करिए, सरकार सब कुछ करेगी। मैं कहता हूं कि सरकार क्या कर रही है आज अंकिता के साथ। और उत्तर प्रदेश में भी कानपुर में घटना हुई, एमएमएस कांड हुआ, वहां पर भी आरोपी छूट गए 10 घंटे के भीतर, क्योंकि धाराएं संगीन नहीं लगाई गई थी। डीएसपी महोदय कह रहे थे जांच होगी उसके बाद लगाएंगे। वहां तो योगी सरकार है, सन्यासी हैं वो। तो ये कैसे सन्यासी हैं कि कुछ किलोमीटर की दूरी पर उनका दफ्तर है और वो सुन नहीं पाते उन लड़कियों की बातें, उन बालिकाओं की बातें जिनकी एमएमएस बने, और वहां का डीएसपी अपने पद पर बना रहता है। तो मैं एक बात कहता हूं कि सिर्फ परसेप्शन के लिए राजनीति मत कीजिए। कोई भी आप काम करें, बुलडोजर चलाएं, जो भी चलाएं, न्याय दिखना चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, वो किसी धर्म से ताल्लुक नहीं रखता, ना हिंदू से, ना मुसलमान से, ना सिख से, ना ईसाई धर्म से, ना जैन धर्म से या किसी और धर्म से। लेकिन आज की राजनीति बिल्किस बानो और अंकिताओं के बीच पट गई है। हमें समझना होगा, पुलिस रिफॉर्म्स करने होंगे, कानूनों को मजबूत करना होगा। अंग्रेजों के जमाने की पुलिस है, तभी के कानून है, आईपीसी है, इसको तुरंत बदलिए। अदालतों में स्पष्टता लाइए, पारदर्शिता लाइए। निचली अदालतों में बहुत सारी परेशानियां मुझे दिखती हैं, वहां भी सफाई होनी चाहिए और न्यायिक व्यवस्था इस तरह की हो कि लोगों को न्याय जल्दी मिल सके और ऐसा लगे लोगों को कि हमें न्याय मिला है, क्योंकि आज न्याय कहीं और बैठा है। और अब मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा। न्याय मिलने में दिक्कत हो रही है हमें। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आप क्या सोचते हैं अंकिताओं के बारे में और ऐसे मंत्रियों के बारे में जो अपना पद छोड़ना नहीं चाहते, ऐसे समाज के बारे में, ऐसे व्यक्तियों के बारे में, ऐसे व्यापारियों के बारे में जो अपने प्रतिष्ठान को एक दिन के लिए बंद नहीं कर सकते, अंकिता के लिए, अंकिताओं के लिए, न्याय के लिए, और राजनीतिक दलों के साथ खड़े देखते हैं। मुझे आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार है।